Dear friends, greetings to every one of you in the most exalted name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के उस ऊंचे और अद्भुत नाम में। So you are here to seek the Lord. और आप यहाँ पे इसलिए हैं कि आप परमेश्वर की ओर देखें You are going to hear from the God's grace and mercy. और परमेश्वर के उस अनुग्रह को और उसकी दया को आप सुनेंगे। So the Bible says when the multitude came to Jesus to hear the word of God, from the mouth of Jesus Christ, the graceful, the blessed words came and touched the people and healed the people and blessed the people. और बाइबल ऐसा हमें बताती है कि जब बहुत भीड़ परमेश्वर यीशु मसीह को सुनने आती थी तो उनके अनुग्रह के कारण बहुत सारे लोग चंगाई पाते थे और उनके वचनों को सुन के जाते थे। So today we are celebrating the 13th anniversary of the National Prayer Tower. और आज हम 13 साल इस प्रेयर टावर के मना रहे हैं। Also we are celebrating the 61 years of birthday of Dr. Paul Dinakaran. और पॉल दिनकरन का भी हम 61 बर्थडे मना रहे हैं। So you should know the importance of this National Prayer Tower. तो आपको इसके महत्व के बारे में पता होना चाहिए कि नेशनल प्रेयर टावर क्या है। So the prayer is keep on going to heaven and the answers are coming from the heaven into this place. और जैसा कि आपको पता है जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग जाती हैं और उसका उत्तर स्वर्ग से लेके हमारे पास आती हैं इसी जगह पे। So God chosen this place to pray for our nation. और परमेश्वर ने इस जगह को इसलिए चुना ताकि हम अपने देश के लिए प्रार्थना कर सकें। According to 2 Chronicle chapter 7:14. दूसरा व्यवस्था विवरण उसका 7 उसका 14 के हिसाब से 2 Chronicles. दूसरा व्यवस्था विवरण 2 दूसरा इतिहास Chapter 7 verse 14 it says, my people call upon my name, look upon my face and pray, I will answer the prayer. और इसमें इस तरह से लिखा है कि जब लोग मेरी ओर देखेंगे जो मेरे कहलाते हैं तो मैं उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। So this is the basic word for this National Prayer Tower. और ये एक बहुत ही आम सा और एक साधारण वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया इस प्रेयर टावर के लिए। I will answer the prayer and heal the land. और परमेश्वर कहता है इस वचन में कि मैं आपकी जो प्रार्थना करोगे मैं उसको उत्तर दूंगा और इस जगह को इस जमीन को मैं चंगाई दूंगा। I will forgive all their sins. और मैं सारे ही पापों को क्षमा कर दूंगा। So through the continuous prayer, the sins of the land and the sins of the people used to forgive. जब हम लगातार प्रार्थना करते हैं तो लोगों के पाप क्षमा हो जाते हैं और उस जगह के भी पाप क्षमा हो जाते हैं। So this prayer tower is a place for prayer, standing before God and people. और ये प्रेयर टावर एक ऐसी जगह है जहाँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा है अपने लोगों के लिए। So according to Ezekiel chapter 22:30, यहेजकेल उसका 22 उसका 30, God is looking one person who can stand in the gap and pray for the people and the nation. और परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति की खोज में है जो उनके बीच में उस देश के लिए खड़ा होकर प्रार्थना करे। Ezekiel 22:30, everyone you note this word. आप इस वचन को नोट कर लीजिए, यहेजकेल 22 उसका 30। This is the heart of God. और ये परमेश्वर का दिल है। He is looking the praying people. और वो ऐसे लोगों को खोजता है जो प्रार्थना करने वाले हैं। So nowadays, if you are on the YouTube and many things, lots of messages are there. आप देखते हैं आज के दिनों में YouTube पे बहुत सारे वचनों को। But the heart of the Lord is who is praying. Upon him only, upon her only, the eyes of the Lord will be there. पर परमेश्वर का दिल उन लोगों को खोजता है कि कौन उनमें से है जो प्रार्थना करता है और उनकी निगाहें उन्हीं को ढूंढती रहती हैं। 24 hours standing in the gap and praying for the people and the nation. कौन है वो जो 24 घंटे खड़ा होके अपने देश के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करे। So here the God's heart is longing. Who can pray for people standing before me? और आज परमेश्वर इस बात के लिए परमेश्वर का दिल है कि कौन परमेश्वर के आगे खड़ा होगा जो लोगों के लिए प्रार्थना करेगा। So this National Prayer Tower is fulfilling this word of God. और नेशनल प्रेयर टावर इस वचन को पूरा कर रहा है। So all the 13 years God helped the prayer intercessors from different nations of India, from abroad. They came
and they praying, keep on praying. और 13 सालों में पिछले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें बहुत अनुग्रह दिया, हमारी मदद करी। अलग अलग जगह से इस देश में लोग यहाँ पे आए और प्रार्थना करी, और कुछ लोग बाहर से भी आए और उन्होंने यहाँ पे प्रार्थना करी। So today God is speaking to you also. और आज परमेश्वर आप में से बात कर रहा है। Isaiah chapter 6 verse 8 says, यह है Isaiah यशाया chapter 6 verse 8. उसका 6 उसका 8। So here the heart of the Lord is asking, who can go for my sake? और यहाँ पे परमेश्वर का दिल पूछता है कि वो कौन है जो मेरे लिए जाएगा, Who can go? Whom I can send? किसको मैं भेज दूं। So this is the heart of God. और ये परमेश्वर का दिल है। Who can stand and pray before me and the people? और कौन है वो ऐसा जो मेरे सामने खड़ा होकर प्रार्थना करेगा लोगों के So the लिए। great prophet Isaiah, he received a call in his life. He surrendered himself. Lord, I am ready. और जो- Send me, Lord. और That is the great commitment for every one of the believers, you and me. और यशाया जो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था, वो उठ खड़ा हुआ और उसने परमेश्वर से बोला कि मुझे भेज दे, और यही मेरी और आपकी बुलाहट है कि परमेश्वर हमें भेज दे। So this place, 13 years, the prayers are keep on going to throne of God and the answers are coming. और इस जगह से लगातार पिछले 13 सालों से परमेश्वर के उस सिंहासन के पास हमारी प्रार्थनाएं जाती रहीं और उत्तर लेके आती रहीं। So Bible says when many people gather and praising the Lord, that place the grace will increase. और बाइबल इस तरह से बताती है, जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं तो उस जगह पे अनुग्रह उतरने लगता है। So more prayer will bring more grace. तो हम जितनी प्रार्थना करेंगे उतना ही अनुग्रह उतरेगा। So this place 24 hours, we used to sometime very deep sleep between morning 1 o'clock to 6 o'clock. That time also here the prayer intercessor used to stand before God. Lord, you bless this nation. Forgive the sins of the people. Bless the nation of India. That is the cry of the people. और एक ऐसा समय होता है रात को 1 बजे से 4 बजे तक, जब लोगों को बहुत गहरी नींद आई होती है। उस समय में भी यहाँ पे प्रार्थना करने वाले लोग खड़े रहते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इस देश को आशीषित कर, यहाँ के लोगों को आशीषित कर। ऐसा इस जगह से होता रहता है। More praise, more prayer. The grace of God will increase. और जितनी ही ज्यादा हम प्रार्थना कर रहे हैं उतना ही अनुग्रह परमेश्वर का यहाँ पे बढ़ता जा रहा So है। where the grace of God is more, और जहाँ पे परमेश्वर का अनुग्रह बहुत ज्यादा होता है, there the presence of God will be more. और वहाँ पे उसकी मौजूदगी को हम ज्यादा महसूस करते Where हैं। the presence of God is there, और जहाँ पे परमेश्वर की मौजूदगी the है, heavenly angels will come and fill that place. और स्वर्गीय स्वर्गदूत आ जाते हैं और उस जगह को भर देते हैं। If you read Genesis 32, 1 and 2, अगर आप उत्पत्ति उसका 32 उसका 1 और 2 पढ़ते हैं, here Jacob is seeing one great army of God, the angels of God. और यहाँ पे हम इस तरह से देखते हैं कि याकूब एक बहुत बड़ी सेना को देखता है जो एंजल्स की है, जो परमेश्वर की है। So by seeing the great angels, Jacob is very happy because great heavenly army is there. जब इतनी बड़ी भीड़ उस स्वर्गदूतों की देखता है याकूब, तो वो बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसने बड़ी सेना स्वर्गदूतों की देखी है। Jacob called that place God's camp. और उसने उस जगह को बुलाया कि ये परमेश्वर की वो जगह है। Maganaim. Another name he called that place Maganaim. और उस जगह का नाम है मनहम। More angels. और भी ज्यादा स्वर्गदूत। The heavenly army, they are the army of great army of God. Great multitude of angels. आपको जैसा पता है, जो भारी भीड़ परमेश्वर की जो सेना है वो स्वर्गदूतों की है, और वो बहुत ही ज्यादा है, और मिलियंस और बहुत भीड़ है उसके पास में। So where there is a continuous prayer, the angels will come and join with us, and they are sent by God to fulfill the salvation grace among the people. और जिन जगहों पे लगातार प्रार्थना होती है वहाँ पे परमेश्वर के स्वर्गदूत उतर आते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से ही भेजे जाते हैं ताकि परमेश्वर अपने लोगों का छुटकारा करे और उनके उत्तर दे। They are the angels are sent by God to help
they are the helping spirit. और वो परमेश्वर की ओर से भेजे जाते हैं ताकि वो हमारी मदद कर सके, और इसीलिए उन्हें परमेश्वर ने बनाया है। So John 1:50-51 says, और यूहन्ना 1 उसका 50 और 51 कहता है। John chapter 1 verse 50 and 51 says, यूहन्ना 1 उसका 50 और 51, you will see greater things. और आप बड़े बड़े कामों को देखोगे। Hereafter you shall see heaven open and the angels of God ascending and descending upon the Son of God. और ये वो ऐसी जगह थी जहाँ पे आप स्वर्ग को खुला हुआ देखेंगे और परमेश्वर के स्वर्गदूत उससे ऊपर और नीचे आते देखेंगे। So this is the word said by Jesus. और ये वो वचन है जो यीशु ने कहा था। So now Jesus already fulfilled the God's plan. The heaven is opened. Now the angels of God will ascend and descend upon us. और यीशु मसीह ने जो परमेश्वर की योजना के अनुसार वो यहाँ पे आए थे उस काम को पूरा किया, और अब स्वर्ग हमारे लिए खुल गया है और हम स्वर्गदूतों को ऊपर और नीचे आते जाते देखते So हैं। where the prayer and praise is going on 24 hours, all the day and night the prayers are going on. The angels will ascend and descend. और उन जगहों पे जहाँ पे लगातार प्रार्थना होती है, आराधना होती है, स्वर्गदूत आते हैं और ऊपर जाते रहते हैं, और ऐसा होता रहता है। So in the pool of Bethesda in the Bible, और बाइबल में एक जगह पे हम देखते हैं जो एक तालाब है, पूल है बदिस्ता का, so there will be a water there in that pool. और उसमें कुछ पानी है। One angel used to come and stir up the water once in some time in a day. और ऐसा होता है कि दिन में एक बार एक एंजल स्वर्गदूत वहां से उतरता है स्वर्ग से और उस पानी को थोड़ा हिलाता Who है, used to enter very fast, that person will be healed. और जो सबसे पहले उस पानी में चला जाता है वो चंगाई को पाता है। There, the 38 years of sickness, one person, he can't able to walk and he not able to reach the pool when the angels used to come and stir the water. एक इंसान है वहां पे जिसकी कहानी को हम देखते हैं जो 38 साल से वहां पे है, वो जब भी स्वर्गदूत उस पानी को हिलाता है, क्योंकि वो अकेला है, वो उस पानी में नहीं जा पाता। He tried 38 years. उसने 38 साल वो कोशिश करी, The right time Jesus came. और सही समय पे यीशु आ गया। Jesus knows everything. Then also Jesus asked him, what do you want? यीशु सब कुछ उसके बारे में जानता था, फिर भी उन्होंने आके उससे पूछा तू क्या चाहता है? Are you willing to be healed? क्या आप चाहते हो चंगाई पाओ? So he said, Jesus, the angels are coming, but I am not able to receive my healing. उसने बोला कि स्वर्गदूत आते तो हैं पर मुझे मेरी चंगाई नहीं मिल पाती So है। more than the angels, the Jesus Christ, the healing grace is mighty and powerful. और स्वर्गदूतों से भी ज्यादा जो यीशु मसीह है उसका अनुग्रह और उसकी सामर्थ उनसे भी ज्यादा है। By one touch, Jesus said, take your bed and walk. और एक ही बार में यीशु ने उसे कहा कि अपने बिस्तर को उठा ले और उठ खड़ा हो और चल। Immediate miracles happen. और ऐसे ही बहुत सारे चमत्कार हुए। So this is the place, this is the power of prayer. और यही वो प्रार्थना की सामर्थ है। So God chosen this place to pray 24 hours. और परमेश्वर ने इस जगह को इसलिए चुना है ताकि 24 घंटे यहाँ से प्रार्थना हो So सके। if you also come and pray with a great faith, God used to do mighty miracles in your life. अगर आप अपने पूरे विश्वास के साथ, सच्चे विश्वास के साथ यहाँ पे आके प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। So few years back, one sister, she used to come and pray in this chapel. और कुछ सालों पहले एक बहन यहाँ पे आके चैपल में प्रार्थना करती She थी। don't have any job, उनके पास कोई काम नहीं था, but every day she used to come and pray for the nation. Lord, save the people. The nation of India, no soul to be lost. That was her cry. और हर दिन वो आके यहाँ पे प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर हमारे देश को बचा ले, एक भी रूह यहाँ पे जाया ना जाए। 3 months she came and continuously prayed. और 3 महीने लगातार वो आके प्रार्थना करती रही। Every day she used to look upon the parliament. Lord, whosoever the leaders are coming and they are making the law and the bills, they should do the right thing. That also one of her prayer points. और 3 महीने वो लगातार आके सामने जो हमारा पार्लियामेंट है उसकी ओर देख के वो प्रार्थना करती रही कि परमेश्वर यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, जो काम करते हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, परमेश्वर जो भी वो कानून बनाते हैं इस देश के लिए, परमेश्वर तेरा अनुग्रह उन पे ठहरे। So God answered her prayer. God blessed her with a very high position
in the job inside the parliament itself. और देखो परमेश्वर ने कैसा उस पे अनुग्रह किया कि उसी को परमेश्वर ने उस पार्लियामेंट में एक बहुत ऊंचे ओहदे पे काम दिया। Such a way God is doing mighty miracles in this place. और ऐसे बड़े बड़े काम परमेश्वर इस जगह से करता है। Yesterday we heard one testimony that brother 99 the doctors told him you are 99% you are cancer, but God changed the report. Yesterday he came and gave his testimony. Now he is cancer free. और कल हमने एक गवाही को सुना था जिसमें एक भाई ने बताया था कि डॉक्टर ने उसे बता दिया था कि 99% आपको कैंसर है, पर परमेश्वर ने उसे छू के चंगा कर दिया। So from Delhi one sister came, she prayed in this place 7 years. They don't have the gift of child. God blessed her with 3 children, triplet. और ऐसे ही एक बहन की मैं गवाही बताता हूँ जो यहाँ पे आती रही, 7 साल से उसके पास कोई बच्चे नहीं थे और परमेश्वर ने एक ही बार में उसे 3 बच्चे दिए। So one brother, he was in the verge of the closing his business. There is no hope. Continuously he came and prayed. God opened the doors. Now he is running more business. God restored him and blessed him, and he is get back whatever the money he lost. Now he is enjoying the God's blessings in his life. और ऐसे ही एक भाई की मैं आपको बताता हूँ कि वो भाई बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे, तो और वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गए थे कि शायद उन्हें अपना बिजनेस कम बंद करना पड़ना था, पर वो यहाँ पे आते रहे, प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया कि उनका बिजनेस बहुत आय से बढ़ाया और नया बिजनेस भी शुरू किया और जो भी उन्हें नुकसान हुआ था उसकी भी भरपाई कर दी परमेश्वर। This is the place of prayer. और ये वो जगह है जो प्रार्थना की जगह So है। you come and pour out your heart. Surely Jesus will answer your prayer. जब आप यहाँ पे आएंगे और अपने दिल को पूरी तरह से परमेश्वर के सामने रख देंगे तो परमेश्वर यीशु मसीह आपकी दुआओं का जरूर उत्तर देगा। The angels of God, the heavenly presence is filling this entire floor all the time. ये पूरा ये फ्लोर जिस जगह पे इस समय में हम बैठे हैं, ये इस जगह में हर समय परमेश्वर के स्वर्गदूत भरे रहते हैं। So Ezekiel 47 verse 3 to 5. ये हेजकेल 47 उसका 3 से 5। So here we are seeing the different level of the anointing of the Holy Spirit. और यहाँ पे हम अलग अलग तरीके के अभिषेक को देखेंगे जो पवित्र आत्मा से हमें मिलता है। So in the words 3, when the man went out to east with a line in his hand, he measured 1,000 cubits. He brought me that waters. The water came up unto my ankles. और यहेजकेल 47:3 में जब हम देखते हैं, जब वह पुरुष हाथ में माप की डोरी लिए और पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। Verse 4, the water level is up to the knee level, knees. और हम चौथी आयत में जो देखते हैं, जो पानी है वो उसके अब घुटनों तक आ गया है। Then it's raised into the waist level. और उसके आगे देखते हैं तो उसकी कमर तक आ गया है। So then again the water level, it is came into the deep. The water is going above the head. और उसके आगे अगर हम पढ़ते हैं तो वो पानी इतना बढ़ जाता है कि पानी उसके सर के ऊपर से जाता है। So he is able to swim inside the water. और उस पानी में वो तैरने लग जाता है। So if you read in Psalm 107, the word one says, in the deep they are seeing the wonders of the Lord. अगर आप भजन संहिता 107 में कुछ पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखेंगे कि अगर आप गहरे समुद्र में चले जाते हैं तो परमेश्वर के उस अद्भुत कामों को वहाँ पे देखते हैं। So this place is full of the anointing. और ये जगह पूरे ही अभिषेक से भरी हुई है। If you are with the faith, Lord, fill me. I want to have the fullness of the anointing. I want to go deep inside, Lord. अगर आप उस विश्वास से भरे हुए हैं कि परमेश्वर मुझे भर दे उस अनॉइंटिंग से और मुझे उस अभिषेक में मुझे गहराई से ले चल। If you read continuously the same chapter, Ezekiel 47 verse 6 onwards, wherever the anointing, the river goes, there is a healing. There is a fruitfulness, restoration and great joy. अगर हम 47 का 6 यहेजकेल का पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य,
कि संतान तूने क्या देखा है, और फिर उसने मुझे नदी के तीर पर लौटा पहुंचाया। Yes, the anointing rivers, wherever the anointing is going, healing, blessing, deliverance. और जहाँ कहीं वो अभिषेक जाता है, वो नदी गुजरती है, वहीं आपकी चंगाइयाँ होती है, वहीं आपका अभिषेक होता है, वहीं आपका छुटकारा होता है। Where there is a more prayer, there is anointing. और जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रार्थना होती है, वहाँ पे बहुत अभिषेक होता है। So you have to be, ask the Lord, Lord, I need the fullness of the anointing. और अब अपना दिल खोल के मांगे, परमेश्वर आज उस अभिषेक को पूरी तरह से मुझे भर दे। 13 years God is doing mighty things in this national prayer 13 tower. साल परमेश्वर ने यहाँ पे बड़े बड़े काम किए हैं। You are also going to receive your miracle today. और आप भी ऐसे ही चमत्कारों को आज पाएंगे अपने जीवन में। 1 Corinthians 13:10 says, पहला कुरिन्थियन 13 उसका 10 कहता है, when the perfect, the fullness come, all the incomplete, all the partial things will go away. और ये इस तरह से कहता है, 1 Corinthians 13:10. और ये कहता है जब वे सर्व सिद्ध आएगा तो जो कुछ अधूरा है वो मिट जाएगा। Inside the anointing there is a fullness of the anointing of the Holy Spirit. जब हम उस अभिषेक के अंदर होते हैं तो पवित्र आत्मा की बहुतायत में होते हैं। So God want to give you such a fullness of the anointing. और आज परमेश्वर आपको उस अभिषेक की पूरी तरह से भरपाई देना चाहता है। Many family there is a problem. और बहुत सारे परिवारों में बहुत सारी मुश्किलें हैं। There is a no peace, no joy in the families. ना ही वहाँ पे शांति है और ना ही कोई आनंद है उस परिवार में। Everything is looking like a incomplete things. जिस चीज को भी वो देखते हैं ऐसा लगता है कि वो अधूरी है। There is a no good kind of joy between the husband and wife. और वहाँ पे कुछ भी ऐसा वो आनंद और प्यार नहीं दिखता पति पत्नी के बीच में। Everywhere there is a incompleteness. हर चीज में अधूराई दिखती When है। the fullness comes, जब वो बहुतायत का पूरा आएगा, when the anointing comes, जब वो अभिषेक आएगा, when you are coming inside the deep level of the anointing, जब उस अभिषेक के बिल्कुल गहराई में आप चले जाएंगे, you can't see the world, the worldly things inside the water. और फिर संसार की इन चीजों को उस पानी की गहराई में आप नहीं देख सकते हैं। You are going to be used by the Lord. और आप फिर परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए John जाएंगे। 7:38. और यूहन्ना 7 उसका Whosoever 38, believe from their heart the rivers of the living water shall flow. और जो कोई अपने दिल से यकीन करेगा उसके दिल से परमेश्वर की नदियां बह निकलेंगी। Today is the day of prayer. और आज वो दिन है, प्रार्थना का दिन है। God is going to change your home as a house of और prayer. परमेश्वर आपके घर को बदलने जा रहा है प्रार्थना के घर में। Today if you believe, Lord, I need the anointing. अगर आप आज परमेश्वर से मांगते हैं कि मुझे वो अभिषेक दे दे, God promised whosoever come and pray in this national prayer tower, I will fill them with the same anointing, and the same anointing will be utilized wherever they are going in their home. और परमेश्वर ने हमसे ये वादा किया है कि जो कोई भी यहाँ पे आके इस मांगेगा परमेश्वर इसने प्रेयर टावर में कि भर दे मुझे अभिषेक से, तो वो उस अभिषेक से वो भर के जाएगा और अपने घरों में वैसे ही अभिषेक को पाएगा। You are going to see the heavenly angels. और आप उन स्वर्गीय उन स्वर्गदूतों को The देखेंगे। Lord is going to open your spiritual और eyes. परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोलने जा रहा है। You are going to see the heavenly vision and dreams. और आप उन दर्शनों को और उन स्वप्न को देखेंगे। You are going to see Jesus Christ face to face. और आप यीशु मसीह को अपने सामने खड़ा हुआ देखेंगे। Galatians 3:1 says. Galatians 3:1 says. गलातियों 3 उसका 1, Before your eyes, Jesus Christ portrayed as a crucified Savior. और तुम्हारी आंखों के सामने हम यीशु मसीह के उस क्रूस को देखते हैं जहाँ पे उसने अपनी जान दी थी। Whenever you are not praying, you can't see Jesus. और जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप यीशु को नहीं देख पाते हैं। If you are not praying, before your eyes, the only you can see the worldly problem, sickness, and the unhappiness. अगर आपकी आंखों के सामने सिर्फ दुनिया की ये बीमारियां और वो नाखुशी रहती है तो आप यीशु को नहीं देख सकते। Today increase the prayer. अपनी प्रार्थना को बढ़ा दीजिए। Increase all the time. You come into the deep level of the anointing. और अपनी प्रार्थना को इतना बढ़ाएं कि उस अभिषेक की बिल्कुल गहराई में आप चले जाएं। And come into the fullness of the Holy Spirit. और तभी आप पवित्र आत्मा की उस बहुतायत को ले लेंगे अपने जीवन The में। fullness of the anointing, you will forget yourself. You will enjoy yourself in the spiritual realm. और जब आप उस आत्मा से इतना भर जाएंगे तो आप संसार की सारी चीजों को भूल जाएंगे और आत्मा के उस आत्मिक जीवन में आप जीने लगेंगे। Ephesians 1:3. इफिसियों 1:3। God blessed us
in the heavenly realms with all the spiritual blessings. और परमेश्वर यीशु मसीह ने परमेश्वर और पिता के धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह के में स्वर्गीय स्थानों में और सब प्रकार की आशीषों को दिया है। All the blessings are ready to bless you. और सारी ही आशीषें तैयार है आपको आशीषित करने के लिए। You have to come in the fullness of the anointing. आपको उस अभिषेक को बहुतायत और पूरी तरह से लेना है। Psalm 36:8. और भजन संहिता उसका 36:8। So this is a wonderful word. और ये बहुत ही अच्छा वचन है। It says, और ये कहता है, they are abundantly satisfied with the fullness of your house. और वो कहता है कि वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और अपनी सूख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। Yes, and you give them drink from the river of your pleasure. और परमेश्वर उन्हें पिलाएगा उन नदियों में से जो उसमें से बहती है। So this is the blessing of the anointing of the Holy Spirit. और ये वही आशीष है जो पवित्र आत्मा में होके निकलती है। What is the house here mentioned? और यहाँ पे जिस घर के बारे में बात करी गई है, Praying place. वो प्रार्थना का घर। 24 hours where there is a prayer. From there the fullness of the anointing, abundance of the blessing will come upon you. और वो वैसी जगह जहाँ पे 24 घंटे प्रार्थना होती है, तभी वो अनुग्रह उतरता है, तभी वो बहुतायत की आशीष वहाँ पे उतरती है। The same word is saying in the another verse and says, God, you feed your people from the abundance of your own house. और इसी वचन को हम इंग्लिश के एक दूसरे वर्जन में देखते हैं कि परमेश्वर तू अपने लोगों को खिला क्योंकि तेरे पास बहुतायत का है। Another version says, एक और इंग्लिश के वर्जन में हम all your people may drink of the anointing from the abundance of your house. परमेश्वर होने दे कि तेरे लोग उस अभिषेक को पिए जो यहाँ पे है, ताकि वो बहुतायत में हो जाएं। All may drink their fill from the rivers of Eden. और हर कोई उस ईडन के उन नदियों में से पिए। The same, the first river created by God in the Garden of Eden. गार्डन ऑफ ईडन में पहला नदी जो परमेश्वर ने बनाई थी। So the Adam lose the blessing through the sin. और हम देखते हैं कि आदम ने पाप के द्वारा उस आशीष को खो दिया था। Jesus became the later Adam. और यीशु मसीह दूसरा आदम कहलाया। Now we can enjoy the blessing of the rivers, the anointing river from the Garden of Eden once again. और अब हम यीशु मसीह के द्वारा फिर से उस गार्डन ऑफ ईडन की उन आशीषों को, नदियों के उस पानी को पी सकते हैं। Abundantly you can satisfy through the fullness of the National Prayer Tower. और बहुतायत से वो आपको संतुष्ट करेगा इस प्रेयर टावर के द्वारा। Today onwards you made a decision, Lord, whenever there is a time, I will come and pray from this place, O Lord. और आज आप इस बात का निश्चय कर ले कि परमेश्वर जब भी मेरे पास में समय होगा मैं प्रेयर टावर आऊंगा और प्रार्थना करूंगा। I will satisfied with your fullness of the anointing. और मैं तेरे ही अभिषेक से पूरा बहुतायत से भर जाऊंगा और मुझे संतुष्टि होगी। I will drink the Holy Spirit more and more until I satisfy. और मैं पवित्र आत्मा से बहुतायत से पीता जाऊंगा जब तक मुझे वो संतुष्टि ना मिल जाए। The Bible says, और बाइबल कहती है, whosoever thirsty, जो कोई भी प्यासा है, let them come and drink the living water, the Holy Spirit today. वो कहता है कि पवित्र आत्मा के पास आ जाओ और उसमें से भर के जाओ और पी के चले जाओ। Let them come and freely drink the joy of the living water. और आके आनंद से उस पवित्र आत्मा के पानी को पी के जाओ और आनंद से भर जाओ। The Holy Spirit is the free gift of God. परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा एक फ्री में एक दिया हुआ हमें एक उपहार है। Don't make yourself delaying to receive the gift today. और इस उपहार को लेने में देरी ना करना। Today with a full of God, full of desire, Lord, I need the Holy Spirit. आज अपने दिल में ये इच्छा करे कि हाँ परमेश्वर उस पवित्र आत्मा को मुझे दे दे। The blessing from this anointed place, full of prayer, will bless you. You will receive your anointing today. और इस जगह पे जो ये अभिषेक की जगह है, आपको भी वो अभिषेक परमेश्वर दे। So everybody, you close your eyes right now. और हर कोई इस समय में अपनी आंखों को बंद कर। How many of you are need your anointing today? कौन लोग
है जो इस समय में उस अभिषेक को चाहते हैं। Today the Holy Spirit is ready to fill you. और आज पवित्र आत्मा तैयार है आप लोगों को भरने के लिए। Today is the day of your miracle. और आज ही वो दिन है जो आपके चमत्कार का दिन How है। many years you are praying for your miracle? कितने सालों से आप लगातार उस चमत्कार के लिए अपने जीवन में प्रार्थना कर रहे The हैं। same Jesus who went to that person, waited for the 38 years in the rivers, in the side of the Bethesda pool. और वही यीशु जो 38 साल से इंतजार कर रहे उस व्यक्ति के पास जाता है, उस पूल के पास में। Open your mouth and ask the Lord. अपना मुंह खोले और मांगे परमेश्वर से। Welcome the Holy Spirit पवित्र now. आत्मा मैं तेरा स्वागत करता हूँ। Welcome the Holy Spirit पवित्र now. आत्मा का मैं स्वागत The करता हूँ। anointing is coming upon अपना मुंह you. खोल के मांगे और अभिषेक की वो Everyone, anointing open उतर your रही है। mouth. The glory of the Lord is coming and filling you हर कोई इस समय now. में अपना मुंह खोल के मांगे और परमेश्वर का वो अभिषेक आप लोगों पे उतर रहा है। The new glory is और coming. नया अभिषेक उतर रहा है। The Shekinah glory is और वो coming. शिकायना ग्लोरी उतर रही है। Everyone receive the anointing अपना मुंह खोल now. के मांगे और परमेश्वर आप लोगों को इस समय अभिषेक दे रहा है। Receive your अपने deliverance. छुटकारे को ले लीजिए। The Lord is sending the mighty anointing upon every one of और you. परमेश्वर अपनी एक खास अभिषेक हर किसी के ऊपर भेज रहा How many है। of you want the spiritual growth in your कौन life? ऐसे लोग हैं जो इस समय में अपने आत्मा के जीवन में बढ़ना चाहते हैं? Open your mouth and ask the Lord अपना मुंह now. खोल के मांगे परमेश्वर से इस समय में। Lord, I can't able to pray more time. परमेश्वर मैं बहुत ज्यादा समय प्रार्थना नहीं कर पाता Lord, I हूँ। am unable to read the Bible मैं regularly. लगातार बाइबल भी नहीं पढ़ पाता हूँ। Give me the anointing, Lord. परमेश्वर अपने अभिषेक को दे दे। Give me the grace, Lord. परमेश्वर अपने अनुग्रह को दे दे। Now today the anointing is coming upon every one of you who are asking जो now. लोग इस समय में इस बात को मांग रहे हैं, परमेश्वर यीशु मसीह की अनॉइंटिंग, वो अभिषेक आप लोगों पे उतर रहा The है। mighty anointing of the Holy Spirit is coming from heaven and filling you right जो now. परमेश्वर की अनॉइंटिंग, वो अभिषेक की जो सामर्थ है, वो स्वर्ग से उतर रही है आप लोगों के ऊपर में। Everyone, you open your heart and receive the Holy Spirit हर कोई now. अपना इस समय में मुंह खोल के मांगे और परमेश्वर से बोले कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दे परमेश्वर। Inside the fullness of the उस anointing, अभिषेक के अंदर ही all the worldly blessings are संसार there. की सारी आशीषें आपको मिलेंगी। Your healing is inside the anointing of the Holy आपकी Spirit. जो चंगाई है उसी अभिषेक के अंदर में है। Your blessing is inside the anointing of the Holy Spirit. आपकी जो आशीष है वो भी उसी अभिषेक के अंदर में है। Ask the fullness of the anointing अपना मुंह now. खोल के मांगे परमेश्वर यीशु मसीह भर दे उस बहुतायत के अभिषेक से Lord, मुझे। I need the 100% anointing of the Holy Spirit परमेश्वर today. मुझे 100% उस अभिषेक से भर दे। Now the anointing is coming and और इस समय में filling. अभिषेक उतर रहा है और लोगों को भर रहा है। ले लीजिए उस Receive. अभिषेक को। Now the heaven is स्वर्ग खुल opening. गया है आप लोगों के The लिए। glory of the Lord is coming and filling परमेश्वर का you. अनुग्रह उतर रहा है और आप लोगों को भर रहा है। Receive the Holy ले लीजिए पवित्र Spirit. आत्मा को। Receive the Holy अपना मुंह खोल के Spirit. मांगे परमेश्वर भर दे मुझे अपनी आत्मा से। Thank you, Lord, for the धन्यवाद anointing. परमेश्वर तेरे अभिषेक के लिए। Lord, we give all the glory. परमेश्वर हम तुझे सारी महिमा देते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमीन।